नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बता दें, सीएम के भेंट मुलाकात का अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। जगदलपुर सीएम बघेल आज जाएंगे तो वहीं 27 मई तक बस्तर दौरे पर रहेंगे। आज सीएम चित्रकूट विधानसभा के किलेपाल पहुंचेंगे। साथ ही साथ सीएम देवगुड़ी में दर्शन के बाद जनता से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार में बने चौपाल में जनता से भेंट मुलाकात भी करेंगे। तहसील कार्यालय का निरीक्षण करके मुख्यमंत्री बड़ाजी पहुंचेंगे तो वहीं बड़ाजी में पुलिस थाने का निरीक्षण और पौधारोपण किया जाएगा। तो वहीं उसरी बेड़ा में इको टूरिज्म रिजॉर्ट का भी उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। सीएम बघेल आज से 27 मई तक बस्तर दौरे पर रहेंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल की जो भेंट मुलाकात है वो लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सीएम भूपेश बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है, आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल अलीशा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज बस्तर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बस्तर जिले का दूसरा दिन है दौरे का और इस दौरान वे आज चित्रकूट विधानसभा में रहने वाले हैं। इस दौरान वे जो है वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीनी हकीकत जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टटोलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से सीधे 1 to 1 चर्चा करेंगे और इस बात की समीक्षा करेंगे कि बीते 3.5 पौने 4 सालों में राज्य सरकार की योजनाओं का कितना लाभ जो है बस्तर की जनता को मिल पाया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिले के दौरे पर जा चुके हैं और कई सौगातें भी दे चुके हैं। तो इस दौरान आज के भी दौरे को लेकर के कई संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां के आम नागरिकों से 1 to 1 चर्चा कर उनकी परेशानियों को जानकर हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणाएं जो है इस दौरान वे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। लेकिन क्या वहां के कार्यकर्ताओं से सीएम भूपेश बघेल मिलेंगे? क्या उन्हें किसी तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल ईशा, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुआ है बीते कुछ दिनों से, उससे ये साफ जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि जो है आगामी 2023 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्रदेश के एक विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, वहां की जनता से बातचीत कर रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित ही जो है इस दौरान प्रोटोकॉल में उनके साथ प्रभारी मंत्री वहां के रहते हैं, स्थानीय विधायक रहते हैं और स्थानीय कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहते हैं। तो निश्चित ही जो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक तस्वीर समझ आती है उस विधानसभा की, उस क्षेत्र की, तो वहां के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि किस तरीके से आगामी दिनों वहां पर काम करना है, किस तरीके से जनता से संवाद सीधे करना है और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द जो है खत्म करना है। तो निश्चित ही एक बड़ा कार्यक्रम ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का माना जा रहा है और कार्यकर्ताओं को भी कुछ न कुछ दिशा निर्देश जरूर दिया जा सकता है। बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रदेश व्यापी दौरे पर है और 27 मई तक वो बस्तर में ही रहेंगे। शिवम, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज फसल बीमा राशि का वितरण किया जाएगा। बता दें, सीएम भूपेश बघेल इसका वितरण करेंगे। तो वहीं 297 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि का वितरण किया जाएगा। 2021-22 में राज्य के 1,44,000 किसानों को वितरण करेंगे। तो वहीं रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए राशि भी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिवम, आज फसल बीमा राशि का वितरण किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम भूपेश बघेल के इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फसल बीमा राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के किसानों को 297 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रहेगा और जानकारी के मुताबिक करीबन 12 से 12:30 बजे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है चित्रकूट विधानसभा से ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के करीबन 1,44,966 किसानों के खाते में सीधे 297 करोड़ रुपए की राशि जो है वे वितरित करने वाले। तो निश्चित ही एक बड़ा फायदा जो है किसानों को मिलने वाले। जिस तरीके से रबी फसल का नुकसान हुआ था साल 2021-22 में, उस फसल का कहीं ना कहीं भुगतान जो है राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। तो जो नुकसान
प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ा था, उस नुकसान से अब जो है प्रदेश के किसान उभरेंगे और निश्चित ही एक बड़ा फायदा प्रदेश के किसानों को इस वक्त मिलने वाला है। जी शिवम, देखिए रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए भी आज राशि दी जाएगी, तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी, कैसी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम सामने आए हैं इस दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 1,44,000 से अधिक किसानों को करीबन 297 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वितरित करने वाले हैं। इस दौरान जो रबी फसल का नुकसान हुआ था बीते वर्ष किसानों को प्रदेश के, उसका जो है भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस दौरान उनके साथ इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कैबिनेट के तमाम पदाधिकारी जो है वे शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में युवक की हत्या हो गई है। चोरी के मोबाइल बंटवारे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने युवक की हत्या कर दी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार हालांकि कर लिया है और रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे साफ साफ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ईशा, निश्चित रूप से देखिए राजधानी रायपुर में चाकूबाजी समेत तमाम ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर बीते दिनों की अगर कुछ घटनाओं को देखें तो लगातार जो है शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदातें हो रही है, डकैती हो रही है, लूट समेत तमाम ऐसी वारदातें हो रही है। और इसी कड़ी में अब ये भी देखने को मिला है कि राजधानी में चाकूबाजी में एक हत्या का मामला सामने आया है। गुड़ियारी इलाके में चोरी के मोबाइल के बंटवारे को लेकर के जो है विवाद हुआ और विवाद के दौरान 3 आरोपियों ने मिलकर अभिषेक शेंद्रे नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बता दें कि जब ये चाकू से गोदने की हत्या हो गई उसके बाद आरोपियों ने अभिषेक शेंद्रे के शव को जो है रेलवे फाटक के पास ले जाकर के फेंक दिया, जिसे इस पूरे मामले को एक दुर्घटना बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि गोल्डन, दौलत और एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि तीनों ही आरोपी पुलिस हिरासत में है इस वक्त और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके शव के पंचनामा कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 302 का अपराध दर्ज किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या कुछ एक्शन होने वाला है पुलिस का, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के ऊपर? देखिए, जो एक प्रक्रिया रहती है पूरी वारदात के बाद की पुलिस जो है पहले शव का पंचनामा करती है, मर्ग कायम करती है और उसके बाद इस शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि आने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ जाती है कि आखिरकार इस व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों से हुई है। तो निश्चित ही ये संभावनाएं है और जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि युवक की हत्या की गई है, तो एक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये इस बात का खुलासा हो जाएगा कि युवक की हत्या चाकू से गोद कर की गई है। उसके शरीर पर चाकू के कई निशान भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 हत्या की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक कर अगली खबर बिलासपुर से है, जहां 1 महीने और बढ़ाई गई रद्द ट्रेनों की अवधि। बता दें 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन रद्द हो गई हैं। डेली, वीकली और बाई वीकली ट्रेन इससे प्रभावित होंगी। 2 महीने से रद्द चल रही हैं ट्रेनें और अब इनकी 1 और महीने रद्द की अवधि बढ़ा दी गई है। SECR ने आदेश जारी कर दिया है। 1 महीने और रद्द ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हो गई हैं। बता दें डेली, वीकली और बाई वीकली ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी और SECR ने ये आदेश जारी कर दिया है। और बता दें 2 महीने से ट्रेनें लगातार रद्द चल रही हैं और 1 और महीने इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां 1 महीने और बढ़ाई गई रद्द ट्रेनों की अवधि। 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। डेली, वीकली और बाई वीकली ट्रेन इससे प्रभावित होंगी। दंतेवाड़ा के देवगुड़ी में सीएम बघेल ने पूजा अर्चना की। वहीं कटे कल्याण हाट बाजार में आम के पेड़ों के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। तो वहीं सीएम ने कटे कल्याण के लोगों से
लोगों की मांग पर BSNL नेटवर्क की 2G से 4G करने की घोषणा की है। साथ ही मिनी स्टेडियम और अस्पताल के 1 करोड़ की रकम देने की घोषणा की। वहीं सीएम ने डेनेक्स फैक्ट्री का जायजा भी लिया। वहीं सीएम ने सांसद दीपक बैज और डेनेक्स में निर्मित शर्ट गिफ्ट की है। तो उधर कटे कल्याण की पार्वती मौर्य ने समूह के जरिए 8 लाख की कीमत का महुआ बेचा है। महुए की मांग इंग्लैंड से भी आई है। तो वहीं पार्वती ने सीएम से कहा कि वो भी इंग्लिश जाकर महुए का इस्तेमालों को देखना चाहती है। सीएम ने पार्वती को बधाई देते हुए कहा कि पार्वती के इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त करें। नगर पालिका बड़े बचेली में पेयजल हेतु 1.5 MLD क्षमता के इंस्टॉलिंग टैंक पंपिंग का कार्य करवाया जाएगा। पाड़ापुर मुक्ति धाम में विद्युत सौदागरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को आपके कटे कल्याण में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूँ। अब यहाँ आने से पहले हॉस्पिटल की जानकारी मुझे हो गई थी, तो हॉस्पिटल के मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। टेंडर लग चुका है। हम सब का आशा केंद्र है गंजेश्वरी में यहाँ जो तालाब है उसके भी संदोरीकरण की घोषणा करता हूँ। बैंक यहाँ एक ही है और ATM कभी चलता है नहीं चलता है, तो SBI बैंक के लिए हम लोगों ने NOC दे दिया है। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बैंक खुले, हमारा प्रयास होगा। BSNL का नेटवर्क आता नहीं, यहाँ 2G है, इसको 4G हम लोग बहुत जल्दी कराएंगे ताकि 4G हो, ताकि आपका नेट भी काम करे। अब खबर दंतेवाड़ा से है। यहाँ बारसूर में सीएम भूपेश बघेल ने रामलाल नेगी के घर पर पहुंचकर भोजन किया। इस मौके पर उन्होंने बस्तर के हाट बाजार का सबसे चर्चित पकवान चापड़ा चट्टी भी खाई और बस्तर में आने वाले पर्यटकों का एक आकर्षण चापड़ा चट्टी भी होता है। इसके साथ ही उन्होंने छिंदाड़ी भी चखी। यहाँ छिंद की एक विशेष किस्म की चटनी होती है। पूरे बारसूर क्षेत्र में छिंद के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, जिसकी चटनी काफी प्रचलित है और इसके साथ ही मीठे में तिखूर बर्फी परोसा गया। बता दें कि क्षेत्र में सेगोड़ा कहा जाता है, ये कोचई के पत्ते से बनाई जाती है, ये भी परोसा गया। इसी प्रकार जोदरा का पेज भी परोसा गया है और इस मौके पर सीएम ने वहां रामलाल नेगी समेत पूरे परिवार को धन्यवाद दिया और उन्हें उपहार भी भेंट किए। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी का मिशन 2023 शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी। वकील, पत्रकार, CA, डॉक्टर, इंजीनियर्स को पार्टी में शामिल किया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है और हर वर्ग को विकास हो, इसलिए अब प्रोफेशनल को पार्टी से जोड़ा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, युवाओं तक पहुंचाना है, महिलाओं तक पहुंचाना है। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है। इस पर जोर दिया गया और विकासवाद, कि हर वर्ग का विकास हो भारत में, कोई वर्ग अछूता नहीं रहे, ये मतलब प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना है। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय रायगढ़ दौरे के दौरान मीडिया से स्वास्थ्य महकमा सहित कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज की कमी के सवाल पर कहा कि फिलहाल 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 4 और शुरू होने वाले हैं। वहीं डॉक्टरों की कमी पर कहा कि 300 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। वहीं विधायकों के कार्य पर समीक्षा पर यह भी कहा कि सतत प्रक्रिया है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बयान पर लोगों को गुमराह नहीं करने की गुजारिश की और साथ ही केंद्रीय योजना को लेकर बीजेपी पर वार किया। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स 1550 करीब पद थे, जिसमें मैंने बताया 10% थे। फिलहाल 17% रेगुलर डॉक्टर हो गए हैं और सीधी भर्ती की अनुमति हमने चाहिए। केवल प्रमोशन से ये पद भरे जाते थे, तो प्रमोशन से अगर पद भरेंगे तो 20 साल लग जाएंगे, फिर भी प्रमोट होके पद नहीं भरे जा सकेंगे। तो सीधी भर्ती की अनुमति के माध्यम से
जो पीएससी से हम भर्ती कर रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे लग गया था किन्हीं कारणों से, तो काफी पहल के बाद में वो अनुमति हो गई है, क्लियरेंस मिल गया है और अब तैनाती चालू हो गई है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, एक जो बॉन्ड से आएंगे और दूसरा जो पीएससी से आएंगे, ये तैनात किए जा रहे हैं पूरे राज्य में, मेडिकल कॉलेजेस में भी, जिला अस्पतालों में भी और सीएचसी में भी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज के संचालन की व्यवस्था सरकार ने अपनी ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से कर रखी है। 6 पहले से चल रहे थे, 6 में से 2 अधूरे थे, राजनांदगांव और अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज, उनका काम चल रहा है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से काम कर रहा है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं बनी है। हॉस्टल इत्यादि बन गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है ये अभी अधूरी है। 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराए वर्तमान सरकार के शासनकाल में, कांकेर में, महासमुंद में और कोरबा में। वर्मी कंपोस्ट के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किसान मोर्चा के नेता सोमवार को सड़कों पर उतरे। प्रदेश भर में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया और रायपुर में सहकारी समिति के दफ्तर का घेराव करने कार्यकर्ता, बता दें, दफ्तर के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने समिति के अफसरों पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। श्रीवास ने बताया कि किसानों को घटिया क्वालिटी की खाद दी जा रही है, इससे सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ रहा है। वहीं राजनांदगांव में भी सभी सोसाइटियों के बाहर बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने सहकारी समिति के प्रबंधकों को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा और कुछ ऐसी ही तस्वीरें महासमुंद से भी सामने आई हैं, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर में नगर निगम की सीमा का विस्तार तो हो गया, लेकिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों को बिलासपुर नगर निगम से जोड़ा गया है, वहां की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बता दें, 46 डिग्री की तपा देने वाली इस भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और लोग अपने साधनों से 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तकरीबन 1000 की जनसंख्या वाले इस इलाके में पिछले 5 साल से पानी की समस्या है और पानी की किल्लत ऐसी है कि क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई अपने घर के लिए साइकिल, ठेला, रिक्शा जैसे साधन से 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। हम सिरगिट्टी के निवासी है, सिरगिट में वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम पानी के बहुत परेशानी, हम लोग महापावर को ला के दिखा चुके हैं और सूरज मोलकाम बोलता है मेरा इलाका में नहीं हो रहा है, आ रहा है, और क्या ना मेरे को वोट इन लोगों नहीं दिए है, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोलता है। पहले क्या है, इस वार्ड में यहाँ से लेकर 1-1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन का विस्तार था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ये पाइपलाइन को बिछाया है, जो उसको उठवा दिया है और उसी के कारण ही समस्या हो रहा है। नहीं तो सबसे पहले सबके दरवाजे में पानी मिलता था। यहाँ आदमी 1 से 1.5 किलोमीटर पानी लेके जाते हैं भाई, पानी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को इलाका में। अब खबर बालोद से है, जहां ढाबे में खाना खाने रुके लोगों की कार चोरी हो गई है। कार में रखे 3,20,000 कैश चोर ले उड़े और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हालांकि केस दर्ज कर लिया है और डोंडी पुलिस जांच में जुट गई है इस पूरे मामले को लेकर। बता दें, ढाबे में खाना खाने रुके लोगों की कार चोरी हो गई और बालोद से बड़ी खबर है, कार में रखे 3,20,000 कैश चोर ले उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। डोंडी पुलिस जांच में जुट गई है इस पूरे मामले को लेकर। देखें किस तरह से जब लोग खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके थे तो कुछ चोर आए और लोगों की कार लेकर फरार हो गए, जिसमें कैश भी रखा हुआ था। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। देखिए किस तरह से शातिर तरीके से चोर गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी को लेकर ही चोर फरार हो गए। हालांकि जो लोग वहां खाना खा रहे थे वो भौचक के रह गए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, ये कब की घटना बताई जा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बता दूं आपको, ये पूरा मामला बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र के झरन जो ढाबा है वहां का है। कुछ लोग दुर्ग के निवासी जो हैं वे बस्तर घूमने गए हुए थे। उसके बाद बस्तर जब वो घूम के आए, चित्रकूट, तीरथगढ़ ये जब घूम के आए तो रास्ते में भानु प्रतापपुर पड़ता है, वहां अपने 2 रिश्तेदारों के साथ
ये 5 लोग मिलकर यहाँ डोंडी पहुंचे और उनको ढाबे में रुके, ये वहाँ खाना वाना खाया और तब तक देखे कि इन्होंने जो पार्किंग में गाड़ी रखी हुई थी वो कोई अज्ञात चोर ले गए। और इनका मानना भी ये भी है कि प्रार्थी का कहना ये भी है कि हमारे कार में 3,20,000 रकम रखी गई थी वो, और कार अज्ञात चोर ले गए। जो पूरी घटना अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहरहाल डोंडी पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, सारे पहलुओं से जांच कर रही है कि गाड़ी में। जी बिल्कुल, डोंडी पुलिस जांच में जुट चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। जहां राजस्थान में अंधकार की स्थिति निर्मित ना हो, इस उद्देश्य से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. शर्मा सरगुजा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान आर.के. शर्मा ने सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और एसपी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन आर.के. शर्मा ने कलेक्टर से परसा खदान की सभी अड़चनों को दूर कराकर जल्द से जल्द खदान शुरू करने में सहायता के लिए अनुरोध किया। वहीं चेयरमैन आर.के. शर्मा ने बताया कि राजस्थान में उपस्थिति लगभग 4,340 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्रों में अब कुछ ही दिनों का ही कोयला शेष बचा है। अगर कोल आपूर्ति समय पर नहीं हुई तो ब्लैकआउट की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। कैप्टिव कोल माइंस जो छत्तीसगढ़ में है हमारी, परसा ईस्ट एंड कैंटे बेसिन, पारसा एंड कैंटे एक्सटेंशन जो अभी आने वाला है, उनसे जाता है। अभी हमारा जो है वहाँ से कोल की सप्लाई में कुछ परेशानी आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से सारी क्लियरेंसेज मिली हैं। सारी क्लियरेंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पहले मिल चुकी हैं, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी सारी क्लियरेंसेज दे दी हैं। महंगाई की मार से आम जनता फिर एक बार त्रस्त हो गई है। बढ़े नींबू के दाम ने तो आम जनता के दांत खट्टे कर दिए और अब टमाटर के बढ़े दाम से भी रसोई की रौनक फीकी पड़ गई है। आमतौर पर 20 से 30 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर के दाम अब बिलासपुर जिले में मार्केट में इन दिनों 70 से 80 रुपए तक बिक रहे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि भारी गर्मी की वजह से टमाटर के उत्पादन में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आया है। सर 70-80 लगभग चल रहा है अभी पूरे मार्केट में। और कस्टमर का रुझान कैसा? कस्टमर ले नहीं पा रहे हैं, महंगा के नाम से। महंगाई इतना है, टमाटर की सभी सब्जी में लगना है और टमाटर के बिना काम नहीं चल पाना है। एक ही पाव से ज़्यादा कोई खा ही नहीं रहा है, महंगाई इतना ज़्यादा है। खबर रायपुर से है, जहां रिश्वत लेने वाले एएसआई को 3 साल की सजा हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के तत्कालीन एएसआई बीजूराम वर्मा को सजा हुई है। 2013 में सरस्वती नगर थाना में रिश्वत लेते उन्हें पकड़ा गया था। चोरी की रिपोर्ट नहीं करने के बदले उन्होंने 20,000 रुपए मांगे थे और एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। 2013 में सरस्वती नगर थाना में रिश्वत ली थी। बता दें, चोरी की रिपोर्ट नहीं करने के बदले उन्होंने 20,000 रुपए मांगे थे, जिसके चलते अब उन्हें सजा सुनाई गई है। एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुनाई। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सक्ती के ग्राम पंचायत इमरपारा में सरपंच सचिव की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गांव के सरपंच छत्ताराम राज के सचिव के साथ मिलकर पंचायत के लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। वहीं मामले की शिकायत गांव के पंच और ग्रामीणों ने एसडीएम से की थी। हमारे गाँव में सरपंच सचिव ने 15 वित्त के राशि के गमन करे हैं, जेकर जांच हम शिकायत करें एसडीएम साहब करा। एसडीएम द्वारा जांच दल गठित किए गिसे और जांच कराए गिस। ओमा अनियमितता बहुत पाए गए हैं। 10,83,069 रुपये के अनियमितता पाए गए हैं और हम चाहतन कि वित्तीय अधिकार तो तत्काल छीन लेने से अभी तक हो नहीं है। उम्मीद करतन कि वित्तीय अधिकार भी छीनी और नियम पूर्वक कार्रवाई करते हुए पद से निष्कासित करे के हम मांग करत हैं। हम लोग एसडीएम साहब से जांच के लिए आवेदन दिए तो अपनी टीम गठित करके उन्होंने जांच की आदेशित की और अधिकारी लोग जांच के लिए गए और जांच हुआ, जिसमें लगभग जनवरी में जांच की जो रिपोर्ट आ चुका था। जबकि जैसे ही जांच का रिपोर्ट आया उसमें बहुत सारी अनियमितता मिला, बावजूद भी उसके अधिकारियों द्वारा उसका कोई प्रकार का कार्यवाही नहीं की।